लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था अमीर बनने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल फिक्स्ड है। वैसे ही जैसे कोई डिश बनाने की कोई रेसिपी होती है, लेकिन हर कोई नया इंसान आके उस डिश को उतना टेस्टी नहीं बना सकता जितना कोई एक शेफ़ बना सकता है। इसका कारण ये है कि जो शेफ़ है उस डिश को कई बार बना चुका है, उसका हाथ उसमें बैठ चुका है, वो उसने इतनी बार प्रैक्टिस कर ली है कि वो डिश को उससे अच्छा और कोई नहीं बना सकता। उसी तरह अमीर बनने के प्रोसेस के साथ हर कोई इस प्रोसेस पर चलकर अमीर नहीं बन सकता। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उन स्टेप्स को कितनी गंभीरता से लेते हैं, कितना अच्छे से उन स्टेप्स को समझ पाते हैं कि आखिर इन स्टेप में करना क्या है। जब तक आप सही से समझेंगे नहीं, गंभीरता से उस स्टेप्स का पालन नहीं करोगे, आप अमीर नहीं बन सकते। इसलिए इस वीडियो में आज आपको वो 5 स्टेप्स बताऊंगा जो अमीर बनने का प्रोसेस है। अगर आपने इन स्टेप्स को सही से समझ लिया और मेहनत से इन स्टेप्स पर आगे बढ़ते गए तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला स्टेप है फाइंड योर पैशन। पता करो कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका पैशन क्या है। अब ये पैशन वर्ड सुनते ही बहुत से लोगों के दिमाग में ये आता होगा कि सिंगिंग, डांसिंग, गिटार बजाना, पेंटिंग, एक्टिंग, फिल्मों में हीरो बनना, यही सब पैशन हो सकता। नहीं दोस्त, पैशन सिर्फ इसका नाम नहीं होता। सचिन को क्रिकेट का पैशन था, स्टीव जॉब्स को बिजनेस करने का पैशन था, बिल गेट्स को कंप्यूटर में अपना पैशन दिखा, शेफ संजीव कपूर का पैशन खाना बनाना है। जी हाँ, उन्होंने एक्टिंग के बारे में नहीं सोची थी, ना ही उसने उसमें ट्राई किया। ये आज सब अपनी फील्ड में उस्ताद हैं। आपका इंटरेस्ट कोई भी फील्ड में हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको एक्टिंग ही करना है या फिर सिंगिंग, डांसिंग करना है। आपको सेल्स करने का पैशन हो सकता है। सामान बेचने का हुनर भी एक बहुत अच्छा टैलेंट है। अगर आपका इंटरेस्ट भी इसमें है, आपको लगता है कि नहीं इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ, तो आप इसमें भी बहुत कुछ कर सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। आपको पढ़ाई करने का पैशन हो सकता है, आपको कंप्यूटर में कोडिंग करने का पैशन हो सकता है, आपको खेती में भी अपना पैशन दिख सकता है। आज कई लोग खेती करके भी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, कई लोग गेमिंग करके करोड़ों कमा रहे हैं। गेमिंग में भी बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट, लेकिन उससे अपना करियर नहीं बनाते, पता नहीं क्यों, बस खेलते जाते हैं। इसलिए अपना पैशन और अपने इंटरेस्ट को पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सचिन तेंदुलकर और स्टीव जॉब्स दोनों कहते हैं, जो काम करते हुए तुम्हें समय का ध्यान ना रहे वही आपका पैशन है। अब आप में से कई सारों के मन में सवाल होगा कि आखिर अपना पैशन ढूंढे कैसे। तो दोस्तों, आजकल सर्च करने का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, जरिया है गूगल। गूगल में सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए हाउ टू फाइंड योर पैशन। आपको लाखों वीडियोज़ मिल जाएंगे। उन वीडियोज़ को फॉलो कीजिए और अपना पैशन को ढूंढिए। अपने आप पर गौर करना शुरू कीजिए कि आप जो भी काम करते हैं उसमें आपका इंटरेस्ट किस में सबसे ज़्यादा है। फिर भी नहीं समझ पाते हैं तो नई नई चीज़ों को ट्राई कीजिए। वीडियो एडिटिंग सीखिए, गेमिंग सीखिए, फोटोग्राफी कीजिए, नया बिजनेस स्टार्ट कीजिए। देखिए आपका इंटरेस्ट किस में ज़्यादा लग रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, पहला स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने पहला स्टेप क्लियर नहीं किया तो आप अमीर नहीं बन सकते। आपको अपना पैशन खोजना ही होगा। तो ये था आज पहला स्टेप। अब चलते हैं आज के दूसरे स्टेप की ओर। दूसरा स्टेप है एक्शन लेना। देखो दोस्त, बिना एक्शन के रिजल्ट नहीं मिलता। दिमाग में आइडिया तो बहुत सारे लोगों के आते हैं, लेकिन कुछ ही लोग एक्शन लेते हैं। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता, एक्शन लेना पड़ेगा। Only dreaming about the dream will not help you catching your dream। यानी कि सिर्फ सपनों के बारे में स्वप्न देखने से आपको अपने सपने की ज़िंदगी नहीं मिलेगी। भले ही धीरे धीरे ही क्यों ना, लेकिन आपको चलते रहना है, आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको मेहनत करते रहनी है, छोड़ना नहीं है। चाहे जितने लोग आप पर हंसे, आपको मजाक उड़ाए, आपको उनकी परवाह नहीं करनी है। रास्तों के कुत्तों पर अगर ध्यान दोगे तो मंजिल तक पहुंचने में देरी होगी। इसलिए अपने गोल की ओर बढ़ते जाएं और सफलता पाने का दूसरा स्टेप आपका यही है। आपने पैशन ढूंढ लिया, अब आपको एक्शन लेना है। अब आपने पैशन पता कर लिया, उसके लिए नेसेसरी एक्शन भी ले लिया। अब ये सब इतनी आसानी से नहीं होता। आपके रास्ते में कई सारी बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी। आप कितनी बार असफल होगे। मेहनत करने से आपका मन कतराएगा, लोगों की बातों पर ध्यान जाएगा कि तुमसे ना हो पाएगा, ये क्या बेवकूफ़ों वाली हरकत कर रहे हो। अगर आप इस स्टेज पर नहीं संभले
तो आपकी पहले की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये बहुत ही कठिन स्टेप है, हार्ड स्टेप है। अपने गोल पर फोकस बनाए रखना। जी हाँ दोस्तों, हमारा तीसरा स्टेप है फोकस। आपको अपने गोल पर फोकस बनाए रखना है। रास्ते पर आने वाली रुकावटों पर अगर आप ध्यान दोगे तो आप गोल पर कभी नहीं पहुंच पाओगे। फोकस हटा, सारी नेगेटिव बातें आपके दिमाग पर हावी होने लगेंगी, फिर आप छोड़ दोगे, बैक टू अपने कंफर्ट लाइफ में चले जाओगे। इसलिए इस स्टेज पर फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। अर्जुन को जब गुरु ने पूछा कि तुम्हें चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है, अपना धनुष उठाओ और बताओ तुम्हें क्या दिखता है, तो अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती है। चिड़िया कितनी बड़ी है कितनी छोटी है उससे फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी, जो उसका लक्ष्य है। मैटर ये करता है कि आपका गोल क्या है, चिड़िया की आंख क्या है आपके लिए। अर्जुन का फोकस इतना ज़बरदस्त था। जिस तरह अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी, अगर आपको सिर्फ अपने गोल दिखे तो आपका बाण सीधा जाके आपके गोल पर लगेगा। इसलिए अपना फोकस बनाए रखें, फोकस से भटके नहीं, फिर चाहे आपके लाइफ में जो भी हो रहा हो। ये था तीसरा स्टेप। अब चलते हैं आज के चौथे स्टेप पर। अब चलते हैं आज के फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब होता है कि दुनिया आपको कितने भी पीछे ढकलने की कोशिश करे, लेकिन आप आगे बढ़ते जाए। सही होता है परसिस्टेंस। अक्सर ऐसा होता है, एवरेज लोग असफल इंसान की निंदा करते हैं और जो सफल इंसान होते हैं उसे नीचे लाने की कोशिश करते हैं, यानी कि अपने बराबर करना चाहते हैं। जो उनसे नीचे है उसकी निंदा करो और जो ऊपर है उसकी टांग खींचो। और ऐसी बात नहीं है कि वो आपके बारे में सिर्फ नेगेटिव बातें बोलेंगे, वो अपनी तरफ से एफर्ट लगाकर भी आपके मुश्किल काम को और मुश्किल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी जो अपने गोल पर टिका रहा, अपने रास्ते पर अड़ी है, अपने सक्सेसफुल होने की राह पर चलता रहा बिना इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिए, उसे ही परसिस्टेंस कहते हैं और वही लोग सफल बनते हैं। एक बूढ़ा रिटायर इंसान 65 साल की उम्र में $100 का चेक उसके पास था और अपनी माँ की एक रेसिपी को लेकर 1000 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट के दरवाजे खटखटाता है कि कोई उसे उसके मेन्यू को अपने रेस्टोरेंट में शामिल करे, लेकिन हर बार उसे ना सुनने को मिलती है। 1000 बार ना सुनना कोई मामूली बात नहीं है मेरे दोस्त। आप 10 बार किसी काम में रिजेक्ट होते हैं तो आप सारे हौसले खो देते हैं, गिव अप कर देते हैं। सोचिए उस बूढ़े इंसान के बारे में, उसके दिमाग में, लेकिन उसने हार नहीं मानी और एक रेस्टोरेंट ने उसे हाँ दी। आपको पता वो रेसिपी क्या थी? वो रेसिपी थी फ्राइड चिकन। और इस रेसिपी ने ना जाने कितने रेस्टोरेंट चेन खड़ा कर दी। इस रेस्टोरेंट का नाम KFC, केंचुरी फ्राइड चिकन। जी हाँ दोस्तों, एक बूढ़ा इंसान 65 साल की उम्र में जब इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? सफलता का राज परसिस्टेंस। इतनी बार ना सुनने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। आपको भी यही करना है। जितनी बार अपनी ज़िंदगी में फेल हो, इस कहानी को याद कीजिए और एक कदम और बढ़ाइए। चलिए अब चलते हैं आज के लास्ट पॉइंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज इम्प्रूवमेंट। एक बार आप अपने लक्ष्य पर पहुंच गए तो वहाँ पर जाकर बैठना नहीं है। ऐसा नहीं कि अब तो मैंने अपनी लाइफ में जो उखाड़ना था उखाड़ लिया, अब लेट मी रेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो दोस्त, जहाँ हो वहाँ से नीचे आने में आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। गूगल से पहले एक सर्च इंजन हुआ करता था yahoo.com। बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे। याहू के पास बहुत बड़ा कस्टमर बेस था उस समय पर। उसने भी यही की, टॉप पर पहुंचकर उसने रेस्ट कर लिया, आगे अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया। आज गूगल ने उसे पीछे छोड़ दिया, याहू का नाम कहीं नहीं है। यही होगा आपके साथ अगर आपने टॉप पर पहुंचकर सफलता हासिल कर बैठ गए, अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं किया। इसीलिए इम्प्रूव करते रहिए और नई सफलता की नई ऊंचाइयों को छूते रहिए। ये था आज का वीडियो का लास्ट पॉइंट, 5 स्टेप टू बिकम रिच। अगर आप इन स्टेप्स को सही से समझते हैं और मेहनत से इस पर आगे बढ़ते हैं
तो आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे और अमीर बनेंगे।